चलो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स किसको बोलेंगे? जब दो एटम, मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का दो एटम मिल गया तो ये क्या बन गया? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. सो व्हेन एटम्स कंबाइन दे मेक मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अब हो सकता है कि ये एटम सेम एलिमेंट का हो, जैसे कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिल गया और बना दिया O2. तो अकेला ऑक्सीजन क्या था? अकेला ऑक्सीजन था एटम. ठीक है. ये भी ऑक्सीजन क्या था? ये भी था एटम. लेकिन अभी ये क्या बन गया? ये बन गया है मॉलिक्यूल. ठीक है. ये क्या बन गया? ये हो गया मॉलिक्यूल. या फिर ऐसा हो सकता है कि कार्बन है, कार्बन मिल गया ऑक्सीजन के साथ और ये बन गया CO. ठीक है. तो यहाँ पर ये क्या था? कार्बन क्या था? कार्बन था एटम. ऑक्सीजन क्या था? ऑक्सीजन वाज आल्सो एटम. बट हियर CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इज अ मॉलिक्यूल. ठीक है. सो मॉलिक्यूल कैन बी मेड बाय द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. सेम एलिमेंट का एटम से भी बन सकता है. एंड मॉलिक्यूल कैन बी मेड बाय द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. ओके. चलो, see, the smallest particle of a pure substance that possesses all the properties of the substance is called molecule. हाँ देखो, ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है तुम्हारे जो कार्ड करी, बहुत सही डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ एटम्स, या फिर इससे अच्छा तुम और अच्छा से डेफिनेशन क्या लिख सकती थी कि ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम सेम एलिमेंट, from same or different element, that poses, or that poses अगर नहीं याद आए तो तुम लिख सकते हो that has all the properties of the substance is called molecule. ठीक है. नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट पेज में जाओ. हाँ, यहाँ पे देखो लिखा है ना मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड. इसका मतलब क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट जैसे कि O2 कैसे बना है? बाई ऑक्सीजन एंड बोथ आर ऑफ द सेम एलिमेंट. मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड जैसे कि CO2, इसमें दो अलग अलग चीज़ है, कार्बन है और ऑक्सीजन दो है. ठीक है. H2O एक मॉलिक्यूल हो गया क्योंकि इसमें अलग अलग चीज़ है. लेकिन H2, इसमें दोनों हाइड्रोजन सिर्फ ही है. N2 सिर्फ दोनों नाइट्रोजन है. मतलब सेम एटम से मिलकर बनेगा तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट. और अलग अलग चीज़ रहेगा तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड. जैसे कि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है क्या? नहीं, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है. दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड. ठीक है. चलो देखो, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट में क्या है? हाइड्रोजन दोनों H है मिला हुआ, ऑक्सीजन दोनों H मिला हुआ है, नाइट्रोजन दोनों N, मतलब सेम चीज़, सेम एलिमेंट मिला हुआ होगा. फॉस्फोरस, चारों फॉस्फोरस ही है. सल्फर, सारा सल्फर है. ठीक है. और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड का तुम्हारे में एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, लेकिन इफ़ इट कम्स इन एग्जाम यू कैन राइट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, NH3. ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ compound. Molecule of a compound. Okay, now what do you mean by atomicity of an element? Atomicity मतलब जैसे कि ऑक्सीजन में कितना एटम मिला हुआ है? 2 एटम मिला हुआ है. तो इसको ऑक्सीजन का एटमिसिटी कितना हो गया? द एटमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2. ओके, एटमिसिटी मतलब कि कितना एलिमेंट मिला हुआ है उसके अंदर. फाइन. तो देखो, अब ऑन द बेसिस ऑफ एटमिसिटी वी कैन क्लासीफाई मॉलिक्यूल्स लाइक मोनो एटमिक. मोनो मतलब क्या होता है? 1, मतलब उसके अंदर एक ही एटम मिला हुआ है. जैसे सोडियम, हम लोग कभी भी Na2 नहीं लिखेंगे या Na3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि Na जो है वो अकेला एग्जिस्ट करता है. इट एग्जिस्ट अलोन, मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही एटम रहेगा हमेशा, कभी भी 2 या 3 एटम नहीं रहेगा. ठीक है. तो सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, नियॉन, ये सब. अच्छा, यहाँ पर ध्यान दोगी अगर तो ये चारों क्या हो गया? नोबल गैसेस.
और हम लोग ये नोबल गैसेस में पढ़े थे कि नोबल गैस एग्जिस्ट अलोन, ये लोग ज़्यादातर रिएक्ट नहीं करता है, दे टेंड टू एग्जिस्ट अलोन। तो अगर अकेला एग्जिस्ट करेगा तो वो तो मोनो एटमिक हो गया, फिर डायटमिक मतलब अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, दो दो दोस्त बनकर एग्जिस्ट करेगा। डाई का मतलब क्या होता है, दो। ओके, लाइक H2, दिस विल बिकम H2, O2, N2, Cl2, F2, I2, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई एटमिक। ट्राई एटमिक, ट्राई मतलब क्या, तीन, मतलब तीन सहेली एक साथ मिलकर रहेगी हमेशा, लाइक ओजोन O3, ठीक है, तीन ऑक्सीजन सहेली एक साथ मिलकर रहेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राई एटमिक। पॉली एटमिक, पॉली मतलब पॉली मीन्स मोर देन 3। ओके, जब 3 से ज़्यादा लोग एक साथ रहेंगे, जैसे कि फॉस्फोरस, ये इसका क्या फॉर्मूला होगा, P4, सल्फर S8। ओके, सो दीज आर पॉली एटमिक, मतलब कि ये सल्फर कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब भी वो एग्जिस्ट करेगा वो आठ दोस्त लोग के साथ ही एग्जिस्ट करेगा। ओके, अच्छा, गो टू चेक योर प्रोग्रेस। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन डज ओजोन हैव? ओजोन के पास कितना, 3 ऑक्सीजन होता है, अभी यहाँ पे देखे थे ये वाला, ठीक है, तो ऑक्सीजन हैव 3। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन्स रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज न्यूट्रल? तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रॉन ऐसा होता है जो कि न्यूट्रल होता है। सल्फर, अभी हम लोग पढ़े थे कि सल्फर कैसा है, पॉली एटमिक मॉलिक्यूल है। ओके, नाउ गो टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि मिक्सचर, देर इज समथिंग कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, देर इज़ नो फॉर्मूला फॉर मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव मेड अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, चीनी पानी का शरबत अगर तुम बनाई हो तो ये हो गया तुम्हारा एक मिक्सचर, इट विल नॉट हैव एनी फॉर्मूला, ठीक है। बट कंपाउंड हैव सम फॉर्मूला, वेन एवर यू हैव अ कंपाउंड इट हैज़ सम फॉर्मूला। ओके, लाइक वाटर क्या है, कंपाउंड है, तो इसका अपना एक फॉर्मूला होगा। अच्छा, अब देर इज़ वन कन्फ्यूजिंग थिंग which almost all students have, that what is the difference between compound and molecule? See, so you know what is element, right? Like oxygen, hydrogen, chlorine, sodium, these all are known as elements. Okay, and the smallest particles of all these elements, like this, how many elements are there, 118 elements, and the smallest particles of all these elements are known as atoms. Like element तो हर जगह नहीं जा सकता ना केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, एक एक एटम्स को अपना भेजेगा। जैसे कि अगर क्लास 7 तुम्हारी क्लास का कोई क्विज चल रहा है, तो पूरा क्लास तो उठ कर नहीं चला जाएगा क्विज में, क्लास 7 से कोई एक लड़की जाएगी क्विज में, ठीक है। तो एलिमेंट्स अपना एटम्स को भेजता है, तो एटम्स आर द यूनिट्स ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट्स। ओके, लेकिन जब, अच्छा, हम ऑक्सीजन को एटम बोल सकते हैं या ऑक्सीजन को हम एलिमेंट बोल सकते हैं? ऑक्सीजन को हम दोनों ही बोल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों ही है। जैसे हाइड्रोजन को हम क्या बोल सकते हैं, एटम बोल सकते हैं या एलिमेंट बोल सकते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एटम अल्टीमेटली एलिमेंट का ही तो है। समझ आया? अगर हमको ज़्यादा अच्छे से बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे इट्स ए हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। हाइड्रोजन एलिमेंट का एक हाइड्रोजन एटम का बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे बोले CO2, तो CO2 क्या है, CO2 तो एक मॉलिक्यूल हो गया है ना, तो इसको हम लोग मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे एटम किसका बना हुआ होता है, एटम एलिमेंट का एटम होता है ना, मतलब एलिमेंट का पार्ट को एटम बोलते हैं, तो वैसे ही कंपाउंड का पार्ट को मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट होता है, तो वैसे ही मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट,
अरे यार क्या हो रहा है? हाँ, सी, सो दीज आर द एलिमेंट्स, ठीक है, एंड दीज आर द फॉर्मूला। देखो तुम फॉर्मूला से बता सकती हो कि वो मोनो एटमिक है या उसका एटमिसिटी बता सकती हो। इन शॉर्ट हीलियम का फॉर्मूला, एक्चुअली इसको हम लोग फॉर्मूला नहीं बोलकर हम लोग सिंबल बोलेंगे। देखो जब भी कोई भी एलिमेंट का हम लोग, जैसे कि हीलियम अकेला एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो हम लोग इसको इसका सिंबल बोलेंगे, ठीक है, सिंबल, इसका फॉर्मूला नहीं बोलेंगे। लेकिन O2 अकेला एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसको हम लोग इसका सिंबल नहीं बोलकर इसका फॉर्मूला बोलेंगे। ओके, तो ये हो गया ऑक्सीजन का फॉर्मूला, हाइड्रोजन का फॉर्मूला, क्लोरीन का फॉर्मूला, नाइट्रोजन का फॉर्मूला। तो हीलियम का एटमिसिटी 1 क्योंकि अकेला है वो, ऑक्सीजन दो के साथ है तो उसका एटमिसिटी 2, हाइड्रोजन का एटमिसिटी 2, क्लोरीन का एटमिसिटी 2, नाइट्रोजन का एटमिसिटी 2, आयोडीन का 2, ब्रोमीन का 2, ओजोन का 3, फॉस्फोरस का 4, सल्फर का 8। ठीक है, अभी हम लोग ये पढ़े भी थे, ये मोनो एटमिक, ये सब हो गया डाई एटमिक, ओजोन हो गया ट्राई एटमिक, और ये दोनों को बोलते हैं हम लोग पॉली एटमिक। ओके।